हेलो क्लास 9। देखिए बेटा, हम लोग ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था 1 2 3। इसको आप कंप्लीट करें। अगर कोई डाउट होता है तो पूछें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। ये 1 2 और 3, उसके बाद से ये 3 क्वेश्चन थे फिजिक्स में, मोशन चैप्टर में, जिसको आपको करना है। होमवर्क है एक तरीके से आपका ये। अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। उसके बाद से यहाँ तक हमने कर लिया था, ये वाला समझ के कि क्या कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना था, ये 3 क्वेश्चन प्लीज़ आप करिए, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। आप प्रयास करें। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मैंने बताया था अगर किसी चीज़ का रेट निकालना है तो निकालना है मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन, तो मतलब द चेंज इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बताया था किसी चीज़ का रेट निकालना मतलब उस चीज़ में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ। तो मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन मतलब चेंज इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी वो पता चल जाएगा क्या है। पढ़ना पैराग्राफ वाइज करते हैं। लुक एट द यहाँ से देखिए, लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2a, व्हाट डज इट मीन। यहाँ बॉलिंग अगर 143 फेंकी जा रही है, अगर 143 किलोमीटर पर आवर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2b। और फिर अगर यहाँ साइन बोर्ड यहाँ लगा है, एक यहाँ लिखा है कि स्पीड 143, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा है कि 50 किलोमीटर आवर कार्स के लिए और बड़े वाहनों के लिए मतलब जो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ये लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड, मतलब इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये किलोमीटर पर आवर में दोनों जगह लिखा हुआ है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेम दूरी ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम ले सकती हैं। जैसे बैलगाड़ी होती है, वो 1 किलोमीटर चलने में ज़्यादा समय लेगी। बाइक है, वो थोड़ी और कम लेगी। कार उससे भी कम लेगी, समझ रहे हो ना। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, वही मैं जो कह रहा हूँ, सब कुछ धीरे चलती है, कुछ तेज चलती। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। रेट मतलब जिस उतने सेम टाइम में जितना वो ट्रेवल करेगी वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो कम मतलब जिसकी स्पीड कम होगी, जो मतलब धीरे धीरे चलेगा, वो उतने टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जो ज़्यादा तेज़ चलेगा वो उतने समय में ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा। तो जो ज़्यादा तेज़ चलेगा उसका रेट जो है मोशन का वो तेज़ होगा। तो वही कह रहा है, द रेट ऑफ द विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है। आल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, ये भी हो सकता है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट मूव सेम ही रेट से मूव करें। जैसे मान लो बाइक ले लिया, कार ले लिया, दोनों बराबर टाइम में बराबर दूरी तय कर ले रहे हैं। अब एक फिक्स टाइम दे दिया गया, जैसे 1 मिनट में वो भी 1 किलोमीटर चला जा रहा है, बाइक भी और कार भी। तो रेट बराबर, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं और अलग अलग रेट से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई फिक्स समय कर दिया, जैसे 1 मिनट हो गया, यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट या 1 सेकंड, कुछ भी एक यूनिट टाइम कर दिया, उसमें हम कितना दूरी वो ट्रेवल कर रहा है उससे हम रेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है वो जो 1 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर एज्यूम करें तो जो 50 किलोमीटर चल रहा है वो उसका रेट ज़्यादा है, क्योंकि समय उतना ही 1 मिनट है, लेकिन वो 50 किलोमीटर चल रहा है। यूनिट टाइम का यूनिट मतलब एक फिक्स टाइम। दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड, और इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड, एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड लिखो, ये जैसे लिखा हुआ है, या इसको पूरा लिखिए ऐसे जैसे यहाँ लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड, या मीटर, यहाँ मीटर पर सेकेंड जब आया तो सेकेंड पे पावर 1 है, मीटर पावर 1 है, लेकिन मीटर पावर 1 ऐसे ही रहेगा तो 1 लिखते नहीं, लेकिन जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे -1 हो जाएगा। इस पे 1 + 1 कभी डिनोट नहीं करते, ये समझा जाता है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो +1 है, तो इससे यहाँ निकल के आता है मीटर पर सेकेंड। देखिए ये वाली क्वांटिटी
सेकेंड ऊपर जाएगा, ठीक है। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, भाई मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड द किलोमीटर पर आवर, मीटर की जगह किलोमीटर आ गया और सेकंड की जगह घंटा आ गया, ठीक है ना। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, किसी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है तो हमको केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। द स्पीड एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, ये फिर जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट बना रहे किसी चीज़ का स्पीड, वो बदल सकता है, कभी कुछ किलोमीटर पर होगा, कोई बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, फिर अगले में 50 में मूव कर लेगी, फिर 100 में मूव करने लगे, तो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी, मतलब कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसों में ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, ठीक है ना। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अब भाई जब बराबर दूरी नहीं ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा ना। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। एवरेज स्पीड किससे निकालते हैं कि टोटल समय कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, उसका रेशियो निकाल के, ठीक है ना। इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं किसके, एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोशंस आर नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा तो स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड जो है वो अलग अलग होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। तो जब स्पीड अलग अलग होगी तो आपको एवरेज एक निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरी यात्रा की अगर स्पीड निकालनी होगी तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड वेरी करेगा, कहीं कुछ ज़्यादा स्पीड होगी, कहीं कम स्पीड होगी, तो टोटल का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज स्पीड हमको निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पीड वेरी करती है। उसको निकालते करते हैं इस फार्मूले से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टाइम टी, देन इट्स स्पीड वी इज इक्वल एस बाई टी। डिस्टेंस यस है और टाइम टी है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल एस बाई टी, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड है। लेटर अंडरस्टैंड बाय दिस बाय एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एक बस जो है 2 घंटे में 100 किलोमीटर चली, इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर आवर, द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, सॉरी बस नहीं कार थी, 100 किलोमीटर चली 2 घंटा में, यानी कि हमको लग रहा है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली होगी, लेकिन ये एवरेज मतलब 85 है ना, टोटल डिस्टेंस 100 और स्पीड मतलब समय 2 आवर्स लगा। जैसे एवरेज स्पीड क्या निकला था, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ 100 है, और जब टाइम से डिवाइड करेंगे 2 करेंगे तो 50 आएगा एवरेज, ये एवरेज आया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा 2 घंटा वो 50 की स्पीड से चली हो। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, हमेशा नहीं चली होगी, समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर, हो सकता है कभी कभी 70 चली हो और कभी स्लोअर, यानी कभी 30 ही चली हो, बात समझ में आए। लेकिन पूरे 2 घंटे का एवरेज जो है वो क्या है, 50 है, लेकिन वो 50 से ज़्यादा भी कुछ टाइम रहा हो, कुछ कम भी रहा हो, कुछ टाइम 50 भी रहा होगा, लेकिन टोटल का एवरेज जो है वो 50। इसी वजह से हमें निकालने की जरूरत पड़ती है किसकी, एवरेज स्पीड की, क्योंकि ये स्पीड देखो कई वेरी करता रहता है ना पूरे रास्ते में, लेकिन 2 घंटे का एवरेज स्पीड हमारा 50 है, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 40 मीटर इन 2 सेकेंड, 16 मीटर चला वो 4 सेकेंड में पहला, और अगला 16 मीटर चला वो 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही हमने बताया आपको, टोटल डिस्टेंस 16 मीटर और 16 मीटर कितना हो गया, 32 मीटर हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड हमने बताया अभी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस 32 और टोटल टाइम 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों आती है, ये मैंने बता रखा है, देखिए ये यूनिट मीटर में है और ये सेकेंड में, तो ऐसे लिख लें, या तो इसकी पूरी यूनिट ऐसे लिखें, 32 और 4 तो न्यूमेरल है ये, लेकिन मीटर पर सेकेंड, मीटर ऊपर आ रहा है और सेकेंड नीचे आ रहा है, ऐसे लिख दें मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख लें कि मीटर यहाँ लिखा है, ये सेकेंड जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इसमें -1 आ जाएगा,
क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है मीटर और सेकेंड, तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m पे 1 और सेकंड वाला जो ऊपर जाएगा तो सेकंड पे -1। तो ये जो अगर कोई प्लस है 1 होता है तो इसको नहीं डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा होता तो ऑटोमेटिकली वो +1 के बराबर ही होता है। तो इसको डिनोट नहीं करेंगे तो मीटर ही लिखेंगे और पर सेकंड को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये नीचे से आया हुआ है मीटर पर सेकंड, इसलिए यूनिट इसकी देखिए मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस, ये कैलकुलेट किया हमने, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में स्पीड विद डायरेक्शन देखेंगे और आगे भी फटाफट देखें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।